जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं तो जितना गुरु जी को जपती जाऊं उतना कम है। संगत जी, मैं ये जो भी आंटी है इनके थ्रू अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और इन आंटी जी को थैंक यू। मेरे को मालूम नहीं आज मैं कहाँ कहाँ सत्संग शेयर करूँगी। मैंने ना इससे पहले भी 3-4 सत्संग करे थे, पर वो शायद किसी मैंने सत्संग प्लेटफॉर्म पर भेजे भी थे, पर वो शेयर नहीं हो पाए। और मेरा संगत जी सितंबर में ना 29 तारीख को मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था। तो जिसके अंदर मेरे हाथ के अंदर मतलब एक पूरे हाथ के अंदर कोहनी से लेकर के और कलाई तक मेरे स्टिच और मतलब मेजर एक्सीडेंट था, जिसके अंदर डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि मैडम आप बच गए, आपका हाथ कटने से बच गया। और मेरा हालत ये थी कि मतलब ब्लड जैसे बह रहा था, तो मैं बेहोश हुई थी। तो मैंने छोटी जगह थी, वैष्णो देवी गए थे हम लोग, तो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल था नहीं, सरकारी हॉस्पिटल था। तो मेरे हस्बैंड को भी हाथ देख करके थोड़ा वो देख नहीं पाए और वो भी फेंट हो गए। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि ना बिना बेहोश करे स्टिचेस लगाएंगे। तो मेरे को ये था कि मैं तो सुई इंजेक्शन से भी डरती हूँ, तो मेरी तो बुरी हालत हो जाएगी। मैंने गुरुजी का कहा कि गुरुजी आप मेरे पास आ जाओ। और पता नहीं कहाँ से एक आदमी आया और मेरा हाथ पकड़ लिया उसने। और मुझे संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे स्टिचेस लगे, मुझे दर्द पता ही नहीं चला। और उसके बाद मैं वैष्णो देवी के दर्शन करके आई। ये मैया रानी की शायद गुरु जी की मेरे पे कृपा थी कि मैं बच गई, मैं ठीक रही। ये तो मेरा सत्संग है। फिर मैं थोड़ा हाथ ठीक हुआ तो मैं बड़े मंदिर गई। तो मैं अपना रोना बहुत कंट्रोल कर रही थी, पर पता नहीं उस दिन मुझे हुआ क्या, शायद हाथ में लगी थी, गुरु जी की कृपा थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मेरा लगातार रोना निकल रहा था। तो वहाँ पे एक संगत आई, बोली कि आप रो क्यों रहे हो। तो मैंने बोला मेरे को गुरुजी ने बचा लिया, लोगों के हाथ कट जाते हैं, मेरे को बचा लिया गुरुजी ने। तो बोले गुरुजी तो अपनी बेटी को हमेशा ही बचाते हैं। गुरुजी तो सबके लिए सर पे हाथ रख के बैठे हैं। मैं क्या बताऊं संगत जी, उस दिन मेरे को ना मेरे पास स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, मेरे हस्बैंड के भी मतलब मेरे पास में स्वरूप लॉकेट है मेरे पास में खूब। मैं उस दिन एक लॉकेट पहन के जाना चाह रही थी, मुझे मिला नहीं। तो मैं घर से गुरुजी को कह के चली थी कि मुझे ना लॉकेट चाहिए, मेरा लॉकेट सॉरी ब्रेसलेट मिल नहीं रहा है, मेरे को ब्रेसलेट चाहिए। और उस दिन मुझे अपने आप बड़े मंदिर से ब्रेसलेट मिला, पॉकेट स्वरूप मिला। अब पॉकेट स्वरूप देखते ही मैंने सोचा कि मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है पॉकेट स्वरूप की। मैं मतलब मेरे पास है, मन में ऐसे सोच रही थी, फिर भी मैंने कहा चलो ये पॉकेट स्वरूप मैं अपने एक पर्स में रख लूंगी। हालांकि मैं हर पर्स में मेरे मतलब गुरुजी के स्वरूप रहता है। मैं गुरुजी तो अंग संग है, गुरुजी हर जगह है, पर रहता है मेरे पास। मुझे नहीं पता था गुरुजी कुछ सोच कर बैठे थे। और ना 24 तारीख को, अभी इसी 24 को मेरे मौसा जी का एक्सीडेंट हुआ, और मेजर एक्सीडेंट हुआ। उनको किसी ने टक्कर मारी और आधा किलोमीटर घसीटते ले गए। तो उनका नाक और माथा आगे से फट गया, नाक टूट गया पूरा उनका, पूरे नाक पे स्टिचेस थे। और नाक पे क्योंकि वो बेचारे मेरठ में थे, तो उनका डॉक्टर जो भी था क्या किया क्या नहीं किया, उनके हार्ट तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से वो परसों रात को उन्हें एक अटैक आया। और अटैक आने के बाद उनको वेंटिलेटर पे दे दिया। और हमें पता चला कि ऐसे ऐसे मौसा जी को दिल्ली रेफर कर दिया है। तो हम लोग सब कल भागे। कल हम लोग सुबह सुबह मौसी के पास, जब मैं पूजा कर रही थी जाने से पहले, तो मुझे दिमाग में आया कि जो मुझे अभी बड़े मंदिर से स्वरूप मिला है वो मुझे मौसी को देना है। और फिर मुझे एक सत्संग याद आया जिसमें उन्होंने बताया था कि उस जो भी थे उनकी बचने की उम्मीद नहीं थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और उन्होंने स्वरूप को तकिए के नीचे रखा और वो ठीक हो गए। पता नहीं मेरे को अंदर से वो सत्संग याद आया और मैंने स्वरूप रखा, जल प्रसाद रखा अपने पर्स में और ले जाके मौसी को दे दिया। मेरी मौसी भी गुरुजी को बहुत मानती है, पर उनके पास स्वरूप एक भी नहीं था। तो मौसी को मैंने दिया। तो मिलने का टाइम हुआ 4 बजे। डॉक्टर्स ने ये बोला था कि इनके हार्ट तक और इनकी ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जा रही है। तो एमआरआई भी इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि उनको मशीनों से हटाते ही मतलब डॉक्टर ने बोला इनके ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो अब तो कोई मिरेकल ही हो सकती है जो इनको बचा सकती है। और मैं और मौसी ऊपर गए हैं मौसा जी को देखने। मौसी ने स्वरूप को मौसा जी के सर से लगाया है
उसके घंटे भर बाद में मौसा जी का MRI हुआ है। आज सुबह रिपोर्ट आई है संगत जी, और रिपोर्ट कहते हैं ना बिल्कुल नॉर्मल। और उसके बाद मौसी सुबह जब मौसा जी को देखने गई तो फिर से स्वरूप को मौसा जी को टच किए, सर पे लगाया मौसा जी के। मौसा जी को होश आ गया है। वेंटिलेटर थोड़ा उतार दिया है, एकदम तो नहीं उतर सकता, पर इतने होश में वो आ गए हैं, इतने सेंसेस में आ गए कि उन्होंने इशारे से मौसी को बोला कि मुझे दर्द हो रहा है। जय गुरु जी संगत जी, ये मिरेकल है, मेरे मौसा जी को वापस ले आए गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना अदा नहीं कर सकती, मैं सत्संग शेयर कर सकती हूँ बस। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, हर हर महादेव। मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं जगराओं पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी की कितनी कृपा है। पहले तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। सबसे पहले तो संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में अपने बताया था कि मेरा ऐसे फ़ोन चोरी हो गया था। मैं सेंटर से आ रही थी, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। उसके बाद का सुनिए कि जब मेरा फ़ोन चोरी हुआ था उसके बाद ना ऐसे मैं रोई रुई थी। उसके बाद मुझे फिर भी फ़ोन मिल गया था, मतलब थोड़ा सा टूटा था बट मुझे मिल गया था, मुझे काम कुम करने के लिए मिल गया था। बट एक होता ना सब्र, मैंने सब्र किया और गुरुजी पे विश्वास रखा। और आपको पता है अब मुझे थोड़े टाइम पहले मुझे इतना अच्छा बिल्कुल न्यू फ़ोन मिल चुका है। मैं इतनी खुश हूँ, मतलब कि सब्र का फल ना कसम से संगत जी बहुत मीठा होता है। मुझे गुरुजी पर इतना कोई विश्वास हो चुका है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं जैसे भी कहीं भी जाती हूँ जय गुरुजी कहती हूँ, साथ में हर काम पूरा हो जाता है। कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज के अंदर तो मुझे हर साइड 2-2 मिनट के बाद बटरफ्लाई निकलती है। अब कल तो रिसेंटली मेरे साथ पता क्या हुआ है संगत जी, मेरे हाथ पे बटरफ्लाई बैठी थी। आज मैं अष्टमी वाले दिन अपना संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अष्टमी वाले दिन ही मैं आपको शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि जब मैं मतलब मेरे सामने ही आगे ही वो बटरफ्लाई मतलब एकदम से आगे से निकली और मैंने तभी कहा जय गुरु जी। अब जो गुरु जी वाले होते हैं वही समझ सकते हैं कि मतलब कि बटरफ्लाई का क्या सीन है। मतलब बटरफ्लाई जो गुरु जी वाली संगत होती है ना, तो वही समझ सकती है। ऐसे ही मतलब रिसेंटली मुझे दर्शन हुए थे। कल परसों मैं मतलब जब भी मतलब काम कर कर एक आ रही थी और जब मैंने गाड़ी के पीछे देखा, गाड़ी के पीछे लिखा था जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। तो मतलब संगत जी और मुझे गुरु जी के मैसेज भी अभी भी आ रहे हैं। एक मेरी बहुत बड़ी अरदास है, मुझे गुरु जी ने कहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर करना अपना, और अष्टमी वाले दिन अपना शुक्राना कर और तेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी होगी, तुझे खुशखबरी मिलेगी। अभी मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसलिए गुरु जी की बहुत कृपा है। मुझे पता है आगे आगे भी गुरु जी बहुत अच्छा करेंगे और गुरु जी कसम से मेरी हर एक चीज़ बहुत जल्दी पूरी करते हैं। बहुत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे रिसेंटली पेपर हो रहे हैं और काफ़ी टाइम पहले से ना, जैसे मैंने इसकी प्रेपरेशन नहीं की थी, काफ़ी टाइम हो गया था प्रेपरेशन की ही नहीं थी, मुझे कुछ भी मतलब नहीं आता था इसका। पर जब से मैं अब जब मैंने जैसे मैंने गुरु जी का नाम लिया, मैं आज प्रेपरेशन करके गई हूँ, गुरु जी का नाम लिया, अगले दिन गई हूँ वहाँ पर और सारा वो चीज़ आई, जो जो मैंने पढ़ा वही आया, उसके सिवाय कुछ भी नहीं आया। जो जो मैंने पढ़ा वही आया। मतलब मुझे गुरु जी ने, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने मुझे सारे क्वेश्चन बता दिए होंगे, यही यही पेपर में आएंगे। इतना ज़्यादा गुरु जी की कृपा है मेरे पे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सबके ऊपर अपना हाथ रखना। थैंक यू गुरु जी सो मच। और गुरु जी ने मेरी लाइफ में पता नहीं क्या क्या कर दिया है, चेंजेस काफ़ी किए हैं। आगे चलकर मुझे पता चल जाएगा, गॉड प्लान्स आर सो डिफरेंट। थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार आपका शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी।